ऑलराइट, लक्ष आहे सगळ्यांचं. ओके, सो इन द लास्ट लेक्चर आपण काय काय बघितलं? व्हॉट वी हॅव सीन? फर्स्ट वी हॅव सीन व्हॉट शुड बी दी ओवरऑल कंटेंट ऑफ दी स्टोरी. देन वी हॅव सीन what kind of framework we have to adopt while writing the story. Today we are going to, now we are slowly facing towards the content part. स्टोरी में क्या लिखना है, ठीक है? अब तक हमने क्या डिस्कस किया? स्टोरी की ओवरऑल फ्रेमवर्क कैसे होनी चाहिए. द फ्रेमवर्क शुड बी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट लेड टू द सिचुएशन, सेकंड इज व्हाट इज द सिचुएशन, थर्ड इज व्हाट इज द आउटकम ऑफ द सिचुएशन. ओके, and what are the four important components of the story? First is, very good, characters. Second is situation, very good. Third is the task, okay, and the final one is the outcome. So the central character, that is you, when encounter that situation, what kind of task you employ, and after doing that task, what is the outcome you take. Okay, आपके एज का कोई भी लड़का या लड़की ऐसे सिचुएशन में, ऐसे एनवायरनमेंट में ऐसा कौन सा टास्क करते हो जिसमें आपके OLQs या फिर आपकी पर्सनालिटी मुझे एसेस होगी, एंड आउट ऑफ दैट टास्क व्हाट काइंड ऑफ आउटकम यू टेक, दैट विल बी योर होल स्टोरी. अंडरस्टूड? सो अभी हमने स्टार्ट किया था कैरेक्टर. वी हैव स्टार्टेड विद द कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी. सो इन द कैरेक्टर वी हैव डिस्कस्ड की दो कैरेक्टर आपके स्टोरी में होने चाहिए, या फिर यू आर सपोज टू राइट डाउन टू कैरेक्टर्स. फर्स्ट इज द सेंट्रल कैरेक्टर. यू मस्ट हैव द सेंट्रल कैरेक्टर. द सेंट्रल कैरेक्टर शुड बी ऑफ योर ओन एज, जेंडर, राइट? आपके एज, आपके जेंडर का, जनरली आपके बैकग्राउंड का सेंट्रल कैरेक्टर होना चाहिए. बट ये कंपलसरी नहीं है कि आपके बैकग्राउंड का ही होना चाहिए. समटाइम्स सिचुएशन डिमांड्स कि आपको कोई स्पेशल कैरेक्टर या फिर कोई अलग कैरेक्टर लाना पड़े, बट ट्राई कीजिए मैक्सिमम आपके एज और जेंडर का सेंट्रल कैरेक्टर आप लाइए. ओके, सो उसमें साइकोलॉजिस्ट को क्या दिखेगा? कॉन्फिडेंस, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ओवरऑल ऑफिसर लाइक क्वालिटीज. और जितना ज्यादा सेंट्रल कैरेक्टर आपके पर्सनालिटी को ज्यादा से ज्यादा मैच होगा, आपके एज ग्रुप को ज्यादा से ज्यादा मैच होगा, उतना जेन्युइन आपका रिस्पॉन्स दिखेगा. एंड ओवरऑल वी आर ट्राइंग टू राइट डाउन दी जेन्युइन रिस्पॉन्स. अब तक हमने ऐसा कुछ लिखा क्या, या फिर ऐसे कुछ डिस्कस किया क्या कि नेगेटिव डुप्लीकेट रिस्पॉन्सेस लिखने हैं, ऐसा कुछ हमने डिस्कस किया क्या? नहीं. कहीं पे भी झूठी कहानी लिखनी है, ऐसा कुछ डिस्कस हुआ क्या? नहीं. सुपर पावर, एम्पावर्ड, अननेसेसरली एम्पावर्ड सेंट्रल कैरेक्टर, ऐसा कुछ भी नहीं लिखेंगे हम. व्हाट वी आर ट्राइंग टू राइट, व्हाट वी विल राइट इज जेन्युइन सेंट्रल कैरेक्टर हु विल एक्ट जेन्युइनली इन दैट सिचुएशन, and your original personality will be shown to the psychologist, and generally you will show the leadership. Central character जो करता है वही आपकी पर्सनॅलिटी होती है. सेंट्रल कॅरेक्टर जे करेल तीच तुमची पर्सनॅलिटी असेल, लक्षात ठेवा. ओके, देन फॉर द सेंट्रल कॅरेक्टर देर शुड बी द सपोर्टिंग कॅरेक्टर, बिकॉज एव्हरीथिंग सेंट्रल कॅरेक्टर नाही करू शकणार, सारी चीजें सेंट्रल कॅरेक्टर नहीं कर सकेगा. एंड what does it implies? It shows the cooperation and humility. आप cooperation ज़्यादा से ज़्यादा दिखेगा, आपके social skills ज़्यादा से ज़्यादा दिखेगी. देखिए, कोई भी टास्क में अगर आप अकेले करते हो तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या दिखेगा? आपके इंटेलिजेंस दिखेगी, आपके रीजनिंग दिखेगी, आपकी शायद ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी भी दिखेगी, थोड़ी बहुत टास्क ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, आपका इंटेलिजेंस दिखेगा, स्टेमिना, करेज, डिटर्मिनेशन सारा दिखेगा, राइट? सेल्फ कॉन्फिडेंस भी दिखेगा. बट आपकी सोशल स्किल्स कैसे दिखेगी? अनलेस एंड अनटिल यू डोंट एम्प्लॉय अदर पीपल इन योर स्टोरी, यू कैनॉट शो योर सोशल स्किल्स. डू यू एग्री? जब कभी आप अकेले होते हो तो आपके बाकी के OLQs दिखेंगे, बट सोशल OLQs के लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा? सपोर्टिंग कैरेक्टर्स. अंडरस्टूड? दैट्स व्हाई देयर इज द नेसेसिटी ऑफ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स. एंड ऑल्सो ये दोनों क्या करेंगे? इनको रिसोर्सेस चाहिए. अकेले कुछ कर पाएंगे क्या? स्वतःच्या जोरावर काही करतील का? नाही. दे विल नीड रिसोर्सेस. सो हाउ स्मार्टली यू यूज द रिसोर्सेस, दैट विल शो योर इंटेलिजेंस, दैट विल शो योर रीजनिंग एबिलिटी, एंड विथ दैट you will show your practical mindset,
which will automatically reflect the resourcefulness. लक्षात येत आहे? आपण टप्प्याटप्प्याने आपण चाललोय प्रॉपरली स्टोरी राइटिंग मध्ये. पहले अपन स्टार्ट में हमने क्या किया, ओवरव्यू देखा, बाद में हमने क्या किया, फ्रेम देखी, अभी हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे कैरेक्टर्स में जा रहे हैं. ओके, सो द SSB don't want a superhero, they want a real hero, the one who leads people with logic and empathy. Again I am repeating, the one who will come forward, take the responsibility, take the people together, use the resources, do multiple actions and take the positive outcome. अपना एम क्या है, अपना एम क्या है, SSB क्रैक, वेरी गुड. बट स्टोरी में हमारा एम क्या है, मल्टीपल एक्शन में टास्क का आउटकम दिखाना. एंड आउटकम शुड बी पॉजिटिव. अब पॉजिटिव आउटकम के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा स्मार्ट और मल्टीपल एक्शन रखने पड़ेंगे. अंडरस्टूड? सो दैट शुड बी योर अप्रोच व्हाइल राइटिंग द स्टोरी अबाउट द कैरेक्टर्स. ये अब तक हमने देखा. नाउ टेक दिस एग्जांपल. ये पर्टिकुलर पिक्चर ऑब्जर्व कीजिए और इसमें सिर्फ कैरेक्टर्स लिखिए. ओके, इन दिस पिक्चर विच कैरेक्टर्स यू ऑब्जर्व, सेंट्रल कैरेक्टर प्रोबेबली क्या होगा आपका, सिचुएशन क्या होगी और प्रोबेबल आपकी स्टोरी क्या होगी, ये लिखिए. ट्राई कीजिए. यू विल हैव 2 minutes. डन विद दिस. ओके, टेल मी, आपका सेंट्रल कैरेक्टर कौन है इसमें? श्याम, राज और श्याम, राज, राजू, बाबू भैया और ठीक है जय. सो जय, राम, श्याम, whoever it is your central characters, right? So what's his age? 17, 18, 19. Okay, so he must be college going, right? So who is this? This one is central character or this one? This one will be your central character. Age, gender, of course male central character. जबरदस्ती फीमेल कैरेक्टर अभी तो इसमें अज्यूम नहीं कर सकते, राइट? सो मेल सेंटर कैरेक्टर, ओके, ऑफ योर ओन एज ग्रुप. व्हाट इज द पॉसिबल सिचुएशन हियर? एक्सीडेंट हैपन, वन थिंग. सेकंड माइट बी a guy got fainted, right? Possible. और क्या है? Injured person. So some emergency is there. अभी हम देखते हैं हम क्या इन्फर करेंगे. एग्जाम्पल क्या लिखोगे आप? रोहित, 21-year-old NCC कैडेट. अभी आपको, अगर आप NCC में हो तो यहाँ पे अगर NCC लिखा तो ज्यादा आपके कैरेक्टर को सूट करेगा. बट एज यू आर नॉट इन NCC यू कैनॉट राइट. ओके, ये NCC वाले का रिस्पॉन्स. Noticed a man fainting on the roadside. He quickly asked his friends to manage the traffic, used his phone to call an ambulance and gave first aid until medical help arrived. Central character कौन है इसमें हमारा? Okay, Rohit, central character. We got the central character. Yes. Have we got the supporting character? He quickly asked his friends to manage the traffic. So supporting character आ गए इसमें. Yes, so we got the supporting character. So he quickly gathered his friends together. इसका मतलब supporting character आ गए. अभी used his phone to call an ambulance and gave first aid until medical help arrived. Central character है. Supporting character है. Yes. साथ में जो resources नहीं दिखे, कौन सा नहीं था resource? मोबाइल फोन यूज किया. This kind of response should be of your story. Understood? So देखिए सेंट्रल कैरेक्टर कौन है? रोहित. क्या दिखा आपके एज ग्रुप का? कॉन्फिडेंट, क्विक थिंकर. एग्री? यस. सपोर्टिंग कैरेक्टर दिखा? यस. द फ्रेंड एंड द एम्बुलेंस स्टाफ. रिसोर्सेस कौन से यूज किए? मोबाइल फोन, फर्स्ट एड किट. इसमें थे क्या वो? नहीं थे. अभी फर्स्ट एड किट कहां से लाएंगा? जेब में रख के तो नहीं घूमेगा, तो शायद आसपास के शॉप में से लिया होगा, आसपास के छोटा बहुत कोई भी पब्लिक बिल्डिंग होगा वहां से लिया होगा, या फिर किसी के भी गाड़ी में अगर आप देखोगे 2 व्हीलर में, 4 व्हीलर में छोटी मेडिकल किट होती है. यस और नो? मेडिकल भी मिल जाएगा. डू यू एग्री?
तो आपके रिस्पॉन्सेस में, आपके एक्शंस में दिखा दो, लिख दो कहां से लिया वो फर्स्ट एड किट। मैंने बस ये एग्जांपल के लिए लाया सामने, स्टोरी बड़ी लिखनी है, अंडरस्टूड। और OLQ कौन से देखिए फिर, इनिशिएटिव, प्लानिंग, लीडरशिप, टीम वर्क, कोऑपरेशन, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैक्सिमम OLQs दिखेंगे, अंडरस्टूड। सो सेंट्रल कैरेक्टर था, यस। सपोर्टिंग कैरेक्टर था, यस। बाद में रिसोर्सेस यूज किए, यस। ऐसे ही अलग अलग पिक्चर्स में आप सारे रिसोर्सेस ज्यादा से ज्यादा यूज करोगे, क्योंकि जितने ज्यादा रिसोर्सेस यूज करोगे उतना ज्यादा आपका OLQ डिस्प्ले होगा। और ज्यादा रिसोर्सेस कौन यूज करेगा? जो रिसोर्सफुल थिंकिंग रखता है। रिसोर्सफुल थिंकिंग कौन रखता है? जो जेन्युइनली थिंकिंग अडॉप्ट करता है। डुप्लीकेट कैंडिडेट नहीं लिख सकता ऐसे रिस्पॉन्सेस, अंडरस्टूड। सो ये OLQs, हमेशा मैं बोलता हूं, ये OLQs आपको खुद के पहले पर्सनैलिटी में लाने होंगे, ऑटोमेटिकली फिर आपके ये स्टोरीज रिस्पॉन्सेस में रिफ्लेक्ट होंगे, अंडरस्टूड। समझ गए आप? वेरी गुड। नाउ फर्स्ट पार्ट इज ओवर। फर्स्ट पार्ट वाज ऑफ द कैरेक्टर्स। नाउ द सिचुएशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यू, करेक्ट। सिचुएशन कैसे लानी है, कहां से लानी है, राइट। Situation, that is the background or the task or whatever we can say. Every good story follows a logical flow of event. Remember, the flow of every story should be what led to the situation, what is the situation, what is the outcome of the situation. आपकी पूरी स्टोरी इसी सिचुएशन के फ्लो में होनी चाहिए। What led to the situation, what is the situation and what is the outcome of the situation. बिलीव मी, मैंने अब तक ये 3-4 बार इसलिए बोला है कि ये सीक्वेंस ही उनको एक्सपेक्ट है, और आपकी पूरी जो क्रिएटिव थिंकिंग है, पर्सनालिटी है, ये फ्रेम में डालो, सो दैट इट विल बी मोर स्टैंडर्ड आंसर, ओके। एवरी कंप्लीट टैट स्टोरी मस्ट हैव अ क्लीन बिगिनिंग, मिडल एंड द एंड। इट शुड बी वेरी क्लीन। द बिगिनिंग, मिडल एंड द एंड शुड बी वेरी क्लीन। अभी हम देखेंगे कि What led to situation में कितना लिखना है, what is the situation में कितना लिखना है, आउटकम में कितना लिखना है। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। द साइकोलॉजिस्ट लुक फॉर हाउ योर थॉट्स मूव फ्रॉम प्रॉब्लम, एक्शन, सॉल्यूशन। What led to the situation? Problem. What is happening in the situation? Action. And what is the outcome of the situation? Solution. Right? To solve the problem, you must have solution, and to implement the solution, you must have the action. Have you got this? चलो आगे बढ़ते हैं। So, सबसे पहले what led to the situation क्या है? Okay? What led to the situation? What led to the situation generally background or a cause for the story. सबसे important चीज, आपने मूवीज देखते हो आप, पहला आधा घंटा मूवी का, 3 घंटे की मूवी होगी, पहला आधा या पौन घंटा क्या होता है मूवी का? पूरा बैकग्राउंड एस्टेब्लिश करते हैं। क्या था बैकग्राउंड, क्या था, फिर कैरेक्टर्स कौन थे, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स कौन थे। ये इसके लिए ना आप साउथ इंडियन मूवी ज्यादा देखनी चाहिए। साउथ इंडियन मूवी, एनी साउथ इंडियन मूवी, टेक द एग्जांपल ऑफ एनी साउथ इंडियन मूवी। उसमें क्या होता है, कैरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट में ज्यादा वो ध्यान देते हैं। हीरो आएगा, तुम लोगों को पता है कौन है वो, हीरो आता है, फिर हीरो की एंट्री, फिर उसका प्रमोशन कौन करता है, सपोर्टिंग कैरेक्टर, फिर रिसोर्सफुल, जो कुछ भी वो रिसोर्स यूज करता है, फिर विलन भी दिखाते हैं, कोई तो भी डॉन या फिर कोई तो भी विलन स्टार्टिंग में एस्टेब्लिश करते हैं। ये सारा पूरा कैरेक्टर बैकग्राउंड एस्टेब्लिश करने के बाद फिर एक प्रॉब्लम दिखेगा जो वो आगे जाके सॉल्व करेगा, और मूवी की आउटकम पॉजिटिव ही होती। गॉट इट? सो चलिए, बैकग्राउंड, what led to the situation, background or cause. This part will be explained how and why the situation has occurred. What led to the situation में क्या दिखेगा, क्यों और कैसे आई ये situation, correct? It shows your ability to perceive and set context, because unless and until you set the context, जब तक आप situation set नहीं करोगे तब तक action क्या करोगे, प्रॉब्लम नहीं आएगा, तब तक एक्शन क्या रहेगी। सो प्रॉब्लम लाने के लिए हमें सिचुएशन एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। कीप इट शॉर्ट, 2 से 3 लाइन, ज्यादा से ज्यादा 4 लाइन, दैट्स इट, ओके। डोंट वेस्ट टाइम ओवर
एक्सप्लेनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, या फिर आपने प्रैक्टिस जब करते हो आप, तब आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। सिचुएशन एस्टेब्लिश करने में बहुत ज़्यादा आपका टाइम जाता है। हुआ है ऐसा जब प्रैक्टिस करते थे आप, या फिर जब हमने मॉक लिया था तब क्या हुआ था, इंट्रोडक्शन देने में ज़्यादा टाइम गया। क्यों? हमें लगता है साइकोलॉजिस्ट को समझ में आएगा या नहीं आएगा हम क्या कहना चाहते हैं। यही प्रॉब्लेम आहे ना आपला। प्रॉब्लेम काय आहे, मला जे सांगायचंय ते समजेल का? मग आपण काय करतो, जास्तीत जास्त एक्सप्लेन करायचा प्रयत्न करतो, बट असं नाही करायचं, ऐसा नहीं करना है। क्यों? दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड पीपल, दे हैव देयर सेट फ्रेम टू एनालाइज द कैंडिडेट। उनको पूरा पता है, स्टोरी देखते ही वो कैंडिडेट का कैरेक्टर समझ जाते, तो ज़्यादा एक्सप्लेन क्यों करें? जो जेन्युइन व्हाट लेड टू द सिचुएशन में जो जेन्युइन सिचुएशन एस्टेब्लिश करनी है, 2-3 लाइन में खत्म करना है। वी विल सी, ओके, एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे। ओके, सो दिस व्हाट लेड टू द सिचुएशन डिस्प्लेज योर क्लैरिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड लॉजिकल इमेजिनेशन। कितने क्लियर हो, कितना इमेजिनेशन आपका स्ट्रांग है। सबसे ज्यादा व्हाट लेड टू द सिचुएशन क्लैरिटी दिखाते हैं। क्यों? कैन यू टेल मी द आंसर? सबसे ज्यादा क्लैरिटी व्हाट लेड टू द सिचुएशन में आती है साइकोलॉजिस्ट को, या फिर कोई भी आपकी स्टोरी पढ़ेगा। क्यों? कितना कंफ्यूजन कम है ये दिखाएंगे, वन थिंग। और clear thinking, yes, but how you will show that thinking is clear in this particular section? कम से कम टाइम में ज्यादा एक्सप्लेन। ओके, आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग डिफरेंट। कॉन्फिडेंस, ठीक है, सिचुएशन समझ ले लिए। अजुन, कल मैंने यहाँ पे किसी को बोला था कि क्या गड़बड़ हुई थी, शायद आप थे यहाँ पे बैठे हुए। सिचुएशन क्या हुई थी, परसों मैंने आपको एक रिव्यू दिया था, क्या था? यस, मल्टीपल सिचुएशन लाते हैं हम। बहुत बार क्या होता है, मल्टीपल प्रॉब्लम खड़े हो जाते, और मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इतना टाइम नहीं है हमारे पास। सो क्लैरिटी मतलब क्या, कौन सा स्पेसिफिक प्रॉब्लेम्स आप निकाल दे, कुठला स्पेसिफिक प्रॉब्लेम तुम्ही आयडेंटिफाय करता त्या स्टोरीमध्ये। अभी वो स्टोरी में अलग अलग प्रॉब्लम हो सकते थे। पिछले वाले पिक्चर में शायद उसको कोई मार भी सकता था और फिर फेंट हो गया, 2 प्रॉब्लम हो गए, राइट? या फिर उसका एक्सीडेंट भी हो गया, बाइक भी खराब हो गई, उसके साथ जो दोस्त था वो भी गिर पड़ा था, 3 प्रॉब्लम हो गई। बट हमने क्या किया, सेम सिंगल प्रॉब्लम लिया। क्या था, कोई तो भी पर्सन फेंटेड था, उसको हेल्प करनी थी। क्या हुआ इसमें, क्लैरिटी दिखी। अंडरस्टूड? जितना ज्यादा क्लियर रहोगे उतने ज्यादा एक्शन आपको पुट करने में आसानी होगी, उतनी ज्यादा OLQ दिखेगी। क्योंकि मल्टीपल प्रॉब्लम्स में आपका, ठीक है, इंटेलिजेंस दिखेगा, सब दिखेगा, पर एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम में जब आप लोगे और जब आप टैट में उसको सॉल्व करोगे तो एक्शंस ज्यादा आएंगी आपकी, और कंफ्यूजन अवॉइड होगा, और फिर आउटकम बहुत क्लियर आएगा। दैट्स व्हाई क्लैरिटी मैटर्स। जैसे कि एग्जांपल देखिए, रोहित, 21 year old, was returning home from a college when he saw a group of villagers gathered near a collapsed wall. ये एग्जांपल है, पिक्चर आगे देखेंगे हम। क्या है, 3 लाइन्स, 1 2 3 लाइन्स। 21 साल का रोहित नाम का लड़का, उसने जब जाते हुए देखा विलेजर्स गैदर हुए थे, कोई तो भी वॉल कोलैप्स हो गई थी। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुआ, क्या था, वॉल कोलैप्स हो चुकी है, मतलब वहां पे कुछ कैजुअलिटी होगी, कुछ एक्सीडेंट हुआ होगा, तब जाके आपको समझेगा कि एक्शन क्या करनी है। करेक्ट? चलो कुछ एग्जांपल के साथ समझते हैं। टेक दिस एग्जांपल। क्या है इसमें, अभी ऑब्जर्व करो, ये मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं। देखिए कितने कैरेक्टर्स है, 4। ओके, 1 फीमेल, 2 फीमेल 2 मेल, 4 कैरेक्टर्स है, ठीक है। बैकग्राउंड एक क्या दिख रहा है, नॉर्मल अर्बन बैकग्राउंड दिख रहा है, या फिर सेमी अर्बन बैकग्राउंड, विलेज भी हो सकता है, वी डोंट नो, बट रेसिडेंशियल बैकग्राउंड है, ऐसा जंगल या फिर ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। 2-3 बच्चे सैड बैठे हुए हैं, और 1 लेडी इज गोइंग एंड लुकिंग एट देम।
ठीक है, एक सिंपल बैकग्राउंड समझ गए आपको। अभी हमने क्या डिस्कस किया था, व्हाट लेड टू द सिचुएशन। उसमें हम क्या करने वाले थे, तो 3-4 लाइन में सिचुएशन एस्टेब्लिश करने वाले थे। कैसा? While returning from tuition, Riya noticed a group of children sitting sadly near a closed library. 1, 2, ज्यादा से ज्यादा 3। क्लियर है? जब वो ट्यूशन से रिटर्न आ रही थी, उसने देखा ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन सैडली कहीं पर बंद लाइब्रेरी के सामने बैठे हुए थे। अभी इसको आप पब्लिक लाइब्रेरी करो, प्राइवेट लाइब्रेरी करो, कम्युनिटी लाइब्रेरी करो, दैट इज योर क्रिएटिविटी। ये मैंने बस फ्रेम दिया आप, ठीक है। चलो कोई और एग्जांपल देखते। ये वाला पिक्चर, इसमें क्या किया हमने, देवयानी वॉज स्टडिंग बीए इन विवेकानंद कॉलेज मुंबई। कैरेक्टर एस्टेब्लिश किया, यस और नो। अ लेडी यूज्ड टू लिव नियर हर हाउस हुज कंडीशन वाज पुअर। अनदर कैरेक्टर या माइल्ड प्रॉब्लम एस्टेब्लिश किया। One day she got the news that her husband died. As she was left with nobody, there was no income source for that lady. यहां तक आपका what led to situation 4 लाइन में क्लियर हो गया। फिर प्रॉब्लम एस्टेब्लिश किया, फिर उसने सॉल्यूशन स्टार्ट किया। सो देवयानी कंसोल्ड हर एंड डिसाइडेड टू हेल्प। एंटर कर दिया हमने what is the situation. Understood? This one example. Take this example. Okay? क्या दिख रहा है इसमें? वाटर लॉगिंग है, रोड पे पानी लॉक्ड हो चुका है, बिल्डिंग है या मतलब शहरातलं वातावरण है। 2-3 लड़के, 2-3 young boys are looking at it. They seems quite sad. So there is the problem. Something with water filled on the road, something with the drainage, something with the rainy problem. करेक्ट, एनीथिंग। तो बाद में आप स्नेक का प्रॉब्लम लिखिए, ठीक है ना। अभी इसमें क्या किया, रोहित वॉज लिविंग इन समर्थ कॉलोनी, ठीक है, लक्ष्य दे समर्थ सोपन को। इट हैड रेन्ड हेवीली सिंस मॉर्निंग। प्रॉब्लम धीरे धीरे एस्टेब्लिश हो रहा है। वाटर लॉगिंग मेड इट डिफिकल्ट फॉर द कम्यूटर्स। जाने आने में वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। कितने लाइन्स हुए इसमें, 3 या 4 लाइन्स। क्या हुआ, सबसे पहले सेंट्रल कैरेक्टर एस्टेब्लिश किया, फिर वो क्या कर रहा था वो एस्टेब्लिश किया, कहा था, और उसमें प्रॉब्लम क्या दिखा वो एस्टेब्लिश की। क्लियर है, समझ रहा है आपको। ये हुआ व्हाट लेड टू द सिचुएशन। अंडरस्टूड? टेक दिस एग्जांपल। क्या दिख रहा है इसमें, हॉर्स कार्ट और कार का एक्सीडेंट दिख रहा है। दिस पर्सन इज सीरियसली इंजर्ड। यू कैन सी सम पीपल आर वॉचिंग एंड द होल एरिया इज क्वाइट डिस्टर्ब। विद दिस बैकग्राउंड, विद दिस सेंटर कैरेक्टर, Hrithik lived in New Nandanvan colony, Bharuch. One day, returning from college, he witnessed an accident between a horse cart and car. Simple. मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैंने एक्सीडेंट देखा और फिर मैंने कुछ हेल्प किया, पास नहीं हुआ, ठीक है। 3-4 लाइन में क्या किया हमने, स्टोरी को एस्टैब्लिश किया, व्हाट लेड टू द सिचुएशन को एस्टैब्लिश किया। समझ रहे हो आप? और है क्या हमारे पास? नहीं। हैव यू अंडरस्टूड दिस? ओके, तो अभी इस पर्टिकुलर पिक्चर के लिए व्हाट लेड टू द सिचुएशन मुझे बताइए। टेक 2 मिनट्स एंड चेंज द सिचुएशन फॉर दिस। आपके स्टोरी के लिए सिचुएशन चेंज कीजिए, लिखिए लिखिए। इस पिक्चर के लिए व्हाट लेड टू द सिचुएशन क्या लिखोगे आप? एंड रिमेंबर, व्हाट लेड टू द सिचुएशन शुड एस्टैब्लिश द प्रॉब्लम। लक्षात घ्या, व्हाट लेड टू द सिचुएशन, फर्स्ट पॅराग्राफ शुड एस्टॅब्लिश द प्रॉब्लेम। एस्टॅब्लिश म्हणजे काय करायचं आपल्याला? प्रॉब्लेम जो आहे तो इंट्रोड्यूस करायचा आहे, जो काही प्रॉब्लेम असेल। मी म्हणतोय 3-4 लाइन होऊ द्या, काय प्रॉब्लेम नाही, बट प्रॉब्लेम शुड बी एस्टैब्लिश, देन उसको सॉल्व करना है। द टास्क शुड बी एस्टैब्लिश्ड, देन उसको सॉल्व करना है। द कॉम्पिटिशन वॉट एवर इज देयर, जिसमें आप एक्शन डाल के उसमें आउटकम लाने वाले हो, उसको पहले एस्टैब्लिश कीजिए। ओके?
इसके ऊपर कुछ लिखिए, व्हाट लेड टू द सिचुएशन. Done. Done. Show me. Soham and his friends saw a road near their colony. It was it was stored with or filled with the dirty water. Due to this, many bacteria were spreading into the area. Very good situation. तो इनका सिचुएशन क्या एस्टेब्लिश किया, इन्होंने सोहम और उसको फ्रेंड्स को इंट्रोड्यूस किया. उन्होंने देखा वहां पे ड्रेनेज का पानी, करेक्ट, ड्रेनेज के पानी का प्रॉब्लम था, एंड दैट वाटर इज कॉजिंग द प्रॉब्लम. माइट बी ओडर प्रॉब्लम, माइट बी बैक्टीरियल प्रॉब्लम. ओके, इट वाज पोजिंग द सीरियस हेल्थ इश्यूज. दैट वाज व्हाट लेड टू द सिचुएशन. अभी व्हाट इज द सिचुएशन में ये क्या लिखेंगे, शायद ये लोगों को या फिर फ्रेंड्स को साथ में लेके वो ड्रेनेज को क्लीन करेंगे और फिर पानी जो है वो फ्रेश वाटर से निकाल देंगे और वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. या फिर ये म्यूनिसिपैलिटी के जो कुछ लोग हैं उनके पास जाएंगे, उनको लाएंगे, उनको भी हेल्प करेंगे, साथ में सारा क्लीन करेंगे और फिर आउटकम में क्या होगा, सारा एरिया क्लीन हो गया. गॉट इट. बट जब तक ये प्रॉब्लम एस्टेब्लिश नहीं होता तब तक सॉल्यूशन आएगा क्या, नहीं. वेरी गुड. एनीवन एल्स? Anyone else from this side? Nirmit, read it for me. Naman with his two younger brothers who was going outside to play cricket, but he saw that the road was blocked by dirty water. He saw that road was blocked by the rainwater. Same thing. Okay, fine. He was going to play with his brothers and saw that road was blocked by rainwater. अभी इसके ऊपर कुछ एक्शन करो, करेक्ट. दैट इज द व्हाट इज द सिचुएशन में वो आगे डिस्कस करेंगे. एनीवन एल्स? फीमेल कैंडिडेट्स? यस. Good. Mohit was a 10th standard boy living in Lakshmi Colony. He and his friends used to go to school by walking, but due to rain, there was a waterlogging problem in their colony. Very good. Handwriting is quite good. Framing is good. 3 लाइन में establish हो गया. This should be the optimum size of what led to the situation. इतना ही. एक हाथ 2 लाइन, 1 लाइन ज्यादा से ज्यादा और. Understood? Okay, very good. Fine. Now we will discuss what is the situation. Next, step 2 is what is currently happening. That is, what is the situation. We are discussing about the situation. Okay? This is the core action of your story. See, पूरा personality what is the situation में समझने वाला है. Getting my point? पूरा आपके OLQs, आपकी पर्सनैलिटी व्हाट इज द सिचुएशन में क्या लिखते हो उसमें समझने वाला है. व्हाट लेड टू द सिचुएशन जितना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा उतने ज़्यादा एक्शन या फिर उतने क्वालिटी एक्शन आप लिखोगे, उतनी क्वालिटी आपकी असेसमेंट होगी. मतलब उतना
आई विल से इम्प्रेशन आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा. बट अगेन ट्रू रिस्पॉन्सेस, ओरिजिनल रिस्पॉन्सेस, गॉट इट. एंड बाद में आउटकम आएगा. बट व्हाट इज द सिचुएशन इज द मेन थिंग. इसमें आपकी पर्सनैलिटी दिखेगी. ओके. इसमें डिस्क्राइब हाउ योर सेंट्रल कैरेक्टर टैकल्स विद द सिचुएशन. व्हाट इज द सिचुएशन में आप क्या करोगे? डिस्क्राइब हाउ द सेंट्रल कैरेक्टर इज टैकलिंग विद द सिचुएशन. मीन्स द एक्शंस. Add multiple logical and sequential steps, that is planning, organizing, acting. देखिए कोई भी सिचुएशन कैसे सॉल्व होती है? Any situation, you have to plan it, you have to organize the resources and the supporting characters, and finally you have to act on it, show it through your actions. Understood? स्टोरी में क्या है? प्रॉब्लम है, what led to situation में एक्शन है उसको सॉल्व करने के लिए, एंड उसके बेसिस पे आउटकम है. तो जो सॉल्विंग होती वो कैसे होती है? प्लानिंग करेंगे आप, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे रिसोर्सेस और सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को, और आउटकम निकालोगे. गेटिंग माय पॉइंट? सो ज्यादा से ज्यादा एक्शंस, मल्टीपल लॉजिकल एंड सिक्वेंशियल एक्शंस. रिमेंबर दिस. सो फोकस ऑन द हीरोज इनिशिएटिव एंड लीडरशिप ड्यूरिंग द इवेंट. अभी मुझे एक बात बोलिए, कोई भी सिचुएशन में दो ऑप्शन होते हैं आपके पास. एक ऑप्शन है सिचुएशन को कुछ ना करके निकल जाना, एग्री, और दूसरा ऑप्शन होता है सिचुएशन को फेस करना या फिर सिचुएशन को सॉल्व करना. यस और नो? राइट. सो जब आप सिचुएशन को डॉच करके जाते हो या फिर अनदेखा करके जाते हो, तो उसमें इनिशिएटिव कुछ दिखेगा क्या आपका? बिल्कुल नहीं दिखेगा. मतलब स्टोरी ही नहीं होगी. इसका मतलब क्या है? हर सिचुएशन जब तक इनिशिएटिव नहीं लेते हो तब तक सॉल्व ही नहीं होगी. तो कोई भी सिचुएशन में, कोई भी स्टोरी में सबसे ज्यादा आपकी कौन सी क्वालिटी कॉमनली दिखनी चाहिए? इनिशिएटिव. ओके. सो फोकस ऑन हीरोज इनिशिएटिव एंड लीडरशिप ड्यूरिंग द इवेंट. बिकॉज जो ओरिजिनल लीडर है उसको लीडरशिप देने की जरूरत नहीं पड़ती. यू विल बी क्राउंड एज लीडर ऑफ द ग्रुप, नाउ यू टेक द डिसीजन. दैट्स नॉट द केस. ओरिजिनल लीडर जिसमें खुद में लीडरशिप क्वालिटीज है, वो खुद सामने आता है, खुद सारे चीजों को ऑर्गेनाइज करता है, खुद रिसोर्सेस को ऑर्गेनाइज करता है, खुद साथ में सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को ऑर्गेनाइज करता है, और सारा मिलके उसका ब्रेन सब लोगों की एक्शन और लीडरशिप को यूज करके वो सॉल्व करता है. आर यू गेटिंग मी? सो अनलेस एंड अंटिल ही डोंट हैव इनिशिएटिव एंड द लीडरशिप क्वालिटीज, यू कैन नॉट राइट अ गुड स्टोरी. तो आपके अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए, इनिशिएटिव, लीडरशिप, करेज, स्टैमिना, डिटर्मिनेशन, या फिर बाकी सारे OLQs. आर यू गेटिंग मी? सो फोकस ऑन हीरोज इनिशिएटिव एंड लीडरशिप क्वालिटी. सो दिस पार्ट शुड फॉर्म 6 to 9 लाइन्स ऑफ योर स्टोरी. जनरली 6 से 9 लाइन में आपका व्हाट इज द सिचुएशन खत्म होना चाहिए. पहले इसमें 3 से 4 लाइन, इसमें 6 से 9 लाइन्स. अभी ये शॉर्ट वाला व्हाट इज द सिचुएशन एग्जैक्ट दिखता कैसे है, ये वाला एग्जांपल. ही इमीडिएटली आस्क्ड 2 फ्रेंड्स टू चेक इफ एनीबॉडी वाज इंजर्ड, कॉल्ड लोकल अथॉरिटीज, गाइडेड अदर्स टू क्लीन एरिया टू अवॉइड फर्दर रिस्क. ये जस्ट व्हाट इज द सिचुएशन. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस. व्हाट इज द सिचुएशन जनरली कैसी दिखती है, दैट इज द एग्जांपल. अंडरस्टूड? चलिए एग्जांपल से देखते हैं. हमारे पहले वाले पिक्चर्स, ये वाला पिक्चर, इसमें what led to the situation? She was passing by. She saw some 3 students. They were very sad, sitting near the closed library. Now, she spoke to a few parents and arranged free weekend reading sessions using her own books. मतलब क्या है? The situation was, 2-3 लोग एक क्लोज्ड कम्युनिटी लाइब्रेरी के सामने, जो 2-3 स्टूडेंट सैडली बैठे हुए थे, उसने इंक्वायर किया. तो उसको क्या समझा कि बच्चों को लाइब्रेरी ओपन चाहिए थी, तो उसने क्या किया? इनिशिएटिव लिया और रीडिंग सेशंस या लोगों को अवेयरनेस करना शुरू किया. अभी ये जो मैं बता रहा हूं ये मल्टीपल एक्शन में आप लिखोगे, मुझे बस एक्सप्लेन करने के लिए शॉर्ट करना पड़ा. गॉट इट? तो प्रॉब्लम क्या थी? अ कम्युनिटी लाइब्रेरी वॉज क्लोज्ड. है ना क्रिएटिव आइडिया? तो उसने क्या किया? सेंट्रल कैरेक्टर ने स्टार्ट किया, रीडिंग सेशन अरेंज किए, वीकेंड सेशन अरेंज किए, और खुद के ओन बुक्स लाए, और धीरे धीरे वो लाइब्रेरी ओपन करनी शुरू की. फिर क्या हुआ? कम्युनिटी के लोग आए साथ में. उन लोगों ने क्या किया?
धीरे धीरे उसको डोनेशन दिया, थोड़े बहुत पैसे इसने डाले और एक कम्युनिटी लाइब्रेरी अच्छी खासी शुरू हो गई। हमारी कॉलोनी में यहाँ पे पीछे साइड में इनका हॉस्टल है, पाटिल हॉस्टल, उसके पीछे एक लाइब्रेरी बंद पड़ी हुई है। वहाँ पे ऐसा ही वहाँ के लोगों ने साथ मिलके कम्युनिटी लाइब्रेरी स्टार्ट करी थी। ओके, वही एक हमारा चिन्मय नाम का फ्रेंड है, उसने इनिशिएटिव लेके वो स्टार्ट कर दिया था, और अभी वो यूएस में सेटल हो गया तो वो फिर से बंद पड़ गई। गॉट इट? सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन अराउंड यू। अभी देखिए इतनी क्रिएटिव सिचुएशन आपके दिमाग में कैसे आएगी, बोलिए। हर वक्त तो आप खुद नहीं जा सकते। यस, रेगुलर प्रैक्टिस द वन थिंग, अनदर थिंग रीडिंग न्यूज़पेपर, क्योंकि हमारे आसपास काफी सारी चीजें हैं जो अच्छी अच्छी हो रही है। यस और नो? कोई ना कोई आपके एज का लड़का, कोई ना कोई आपके एज की लड़की कहीं ना कहीं अच्छे काम कर रही है, जिसमें वो क्या दिखा रही है, खुद के लीडरशिप क्वालिटीज। वो पढ़ो और ऐसे ही कुछ खुद के स्टोरी में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो। तो जब तक आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे तब तक आप अच्छे स्टोरीज नहीं लिख पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई गेव द एसएसबी, दैट टाइम देयर वाज अ यंग बॉय, उसके पिताजी का ऑप्टिकल शोरूम था, ठीक है। तो क्या होता था वहाँ पे, बहुत प्लास्टिक का बहुत प्रॉब्लम था उनके एरिया में, हर तरफ है वैसे। पर उसने क्या किया, उसके प्लास्टिक और पॉलीमर के दोस्त को साथ में लेके उसके स्टिक्स बनाए, वो प्लास्टिक के वेस्ट के, और उसके चश्मे के फ्रेम्स बनाए, ठीक है। और ग्लासेस जो है ऑप्टिकल बिजनेस होने की वजह से सस्ते मिलते थे उनको, तो उन्होंने क्या किया, अलग अलग जगह पे कैंप किया, और कैंप करने के बाद वो जो ग्लासेस थे वो लोगों को फ्री में या फिर लो कॉस्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया। बहुत अच्छा उसका मतलब इंडियन एक्सप्रेस ने उसका कॉग्निजेंस लिया था। दैट इज समथिंग सोशल एक्टिविटी। तो इसमें क्या हुआ, इनिशिएटिव भी दिखा, क्रिएटिविटी भी दिखी, और आउटकम भी पॉजिटिव आया। ऐसे कुछ क्रिएटिव्ह स्टोरी आपको लिखणे हैं, समजलं तुम्हाला? अशा वेगवेगळ्या क्रिएटिव्ह स्टोरीसाठी तुम्हाला काय करावं लागेल, न्यूज़पेपर वाचावे लागतील। आणि ऑलवेज रिमेंबर, खुद को हमेशा एसएसबी मोड में रखो। वॉट एवर इज हैपनिंग अराउंड यू, वेदर इट इज यूजफुल फॉर मी इन एसएसबी और नॉट, ये हमेशा आपके दिमाग में अप्रोच होना चाहिए। कैसे? जैसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, एक काफ़ी अच्छी आपको न्यूज़ दिख गई जो आपके एज के लड़के ने या फिर फीमेल कैंडिडेट ने उसमें एक्ट किया है, उसको कट करो और खुद के जहाँ पे आर्काइव है आपका या फिर कोई बुक होगी उसमें रखो, और उसके ऊपर अच्छी 4 मिनट की स्टोरी लिखने की प्रैक्टिस करो। मैं ये सिचुएशन में क्या करती थी, खुद के हिसाब से मॉडिफाई करो स्टोरी को। ऐसे 100, 200, 150 स्टोरीज प्रैक्टिस करो, तो इससे क्या होगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी और ज्यादा से ज्यादा ओरिजिनल स्टोरी बाहर आएगी। गेटिंग मी? सो दिस इज अबाउट दी व्हाट इज द सिचुएशन। लेट्स टेक अनदर पिक्चर, ये वाला। पहले इसमें क्या था, देवयानी ने क्या देखा था, द ओल्ड लेडी, हर हस्बैंड डाइड, सो शी डिसाइडेड टू हेल्प हर। यस, सो देवयानी कंसोल्ड हर एंड डिसाइडेड टू हेल्प, जहां पे हमने इंट्रोड्यूस किया था व्हाट इज द सिचुएशन। क्या एक्शन किया, शी along with her friends of the colony came together. Devyani knew that the lady used to work as a stitcher in the boutique shop. Devyani along with her friends collected money from the people in the colony as well as pocket money she saved. They bought and gave her a kit for stitching work including an electrical machine and some tool required. They also printed pamphlets and distributed them in local areas. What led to the situation क्या था, the old lady, unfortunately her husband died. Devyani used to know her. तो उनको क्या पता चला बात करते वक्त कि she was a very good teacher. Okay, तो उन लोगों ने क्या किया, सब लोगों ने मिलके इनिशिएटिव लिया, देवयानी ने सब लोगों को साथ में लिया, पैसे कंट्रीब्यूट करे और एक सिलाई मशीन उनको खरीद के दी। विद दैट शी एम्पावर्ड दैट ओल्ड लेडी। हाउ क्रिएटिव इट इज। गेटिंग माई पॉइंट? क्रिएटिविटी जब आपके एक्शन दिखाएगी तब आपका इंप्रेशन ज्यादा अच्छा रहेगा। आर यू गेटिंग मी? ये किसने सोचा था क्या? नहीं सोचा था। ऐसे ही क्रिएटिव सोचो। हमारा अभी एम क्या है कि एक्शन क्या होनी चाहिए, तो ऐसे एक्शन होनी चाहिए। मल्टीपल एक्शन किए। क्या किया सबसे पहले,
क्या किया मल्टीपल एक्शन में? सबसे पहले एक्शन क्या किया उन्होंने? उनसे बात किया, उनको पता चला कि टीचर थी वो, ठीक है। फिर क्या किया? उनको उनके फ्रेंड्स ने क्या किया? मनी कलेक्ट किया फ्रॉम द पीपल। एक चीज हुई, ठीक है। उसने फिर खुद का पॉकेट मनी भी दिया, दूसरी चीज हुई। बाद में क्या किया उन्होंने? स्टिचिंग किट को बाय किया, तीसरी चीज हुई। इलेक्ट्रिकल मशीन और ये सारा टूल भी उनको दिया, चौथी चीज हुई। एंड बाद में प्रिंट करके उनका मार्केटिंग के लिए भी हेल्प किया, पांचवी चीज। कितने एक्शन हुए इसमें? 4, 5, 6 एक्शन। हैव यू अंडरस्टूड दिस? मल्टीपल एक्शन। सेंट्रल कैरेक्टर कौन था इसमें? देवयानी थी। उसने क्या किया? उसके फ्रेंड्स के साथ मिलके ये सारे चीजों को किया। रिसोर्सेस क्या यूज किया? यहां पे दिखाया क्या? ऐसा पैसे का बंडल दिखाया था क्या? शी सेव्ड पॉकेट मनी, लोगों से कलेक्ट किया। सो अनसीन रिसोर्सेस यूज किया। स्टिचिंग मशीन दिखी है क्या यहां पे कोई? फिर भी वो रिसोर्सेस में उनको इंप्लीमेंट किया एंड देन शी गॉट द आउटकम। क्या है वो देखेंगे। अंडरस्टूड? दिस इज व्हाट इज द सिचुएशन। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ये वाला अपना प्रॉब्लम, ठीक है। सो रोहित ने क्या किया? रोहित गैदर्ड 3 फ्रेंड्स टू क्लियर द ड्रेन एंड इन्फॉर्म द लोकल वार्ड ऑफिसर। ये बहुत मतलब मैंने बस एग्जांपल के लिए 2-3 लाइन लिखे हैं। यहां पे क्या क्या हो सकता है? एक वाटर लॉगिंग क्लीन करने के लिए क्या करेगा रोहन? यहां पे कौन है? रोहित। He gathered all other colony friends, discovered where exactly the water logging is there, okay, borrowed some tools of cleaning from the nearby tool shop, right? Together they cleared the waterlogged, I will say, kachra या फिर जो चीजें हो, okay? They cleared all the problems, okay? With that the drain got clear and soon the water has been gone through that drain and finally the road got clear. Colony people started using the road. अभी इसमें मेरे साइड से कुछ सेंटेंसेस आगे पीछे हो सकते हैं, आप कुछ अलग यूज करो। आर यू गेटिंग इट? इन्होंने एक अच्छा स्टोरी लिखा था कि ड्रेनेज का प्रॉब्लम हुआ। यस, किसने बोला ये पानी साफ है? इट माइट बी द ड्रेनेज। तो ड्रेनेज जनरली कैसा साफ करना पड़ता है? किसी को तो भी लाओ और उसको थोड़ा सा हेल्प करो, वो ड्रेनेज का जो क्लॉगिंग होता है उसको निकालो, ड्रेनेज का पानी ऑटोमेटिकली फ्लो होना स्टार्ट कर देता है, ड्रेनेज का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। थोड़ा बहुत क्लीन पानी डाल के वो ऑर्डर प्रॉब्लम क्लियर करना पड़ता है, राइट? हमारे एकेडमी में स्टार्टिंग में यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, देखिए स्टार्टिंग, एकदम स्टार्टिंग में वो उसको भी हमने ऐसे ही क्लीन किया था। वो म्यूनिसिपैलिटी वाले लोग आए ही नहीं थे, हमने ही लोगों को पैसे जमा किए, वो क्लीन करने वालों को बुलाया, फिर साफ करवाया, हमने उसको मदद की, क्लीन हो गया। अंडरस्टूड? इनिशिएट दिस वन। अभी ये वाला एक्सीडेंट वाला, ठीक है। He gathered nearby people, helping move the broken cart aside and calming the horse by tying it to the traffic pole. क्या किया उसने? वो घोड़े को पहले शांत किया, उसको लोगों को हेल्प लेके उसको बांध दिया। अभी इसमें कौन सी क्वालिटी दिखी सेंट्रल कैरेक्टर की? करेज, करेज, ओके। Seeing the cart owner injured, Ritik took a first aid kit from the car. कार में फर्स्ट एड किट होती है क्या? Yes. Resourcefulness, okay, and provided basic cares. He requested one person to manage traffic and another to call the ambulance. Multiple action. हमने क्या किया यहाँ पे? 2-3 सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को यूज किया, इसको फोन करने को बोला, उसको मैनेज करने को बोला ट्रैफिक, okay. With the car driver's help, he admitted the injured man to Sigma Healthcare Center. यहाँ पे ये पास में, राइट? ठीक है, यहाँ पे अंडरस्टूड? इसमें क्या दिखा? एक्शन 1, 2, 3, 4, 5 और एक आधी छूट गई होगी, 5 to 6 एक्शंस। अभी सारे लोग कार एक्सीडेंट की ही स्टोरी लिखेंगे क्योंकि 40 स्टूडेंट्स को सेम पिक्चर एक्सपोज होगा वहां पे, बट आपकी स्टोरी अलग क्यों रहेगी?
the framework, the creativity in the action and the resourcefulness. That's why it is the projection test, जहां पे हर एक कैंडिडेट का रिस्पॉन्स अलग है. सही बात है ना. अभी देखिए, आप सबके दिमाग में कुछ अलग स्टोरी आई क्या? नहीं. सिंपल एक कार्ट और कार की एक्सीडेंट की स्टोरी थी. हर एक के दिमाग में वो स्टोरी आई. एग्री? अभी हर एक की स्टोरी सेम ओवरऑल दिख सकती है, बट आप अलग कैसे रहोगे? जब आप फ्रेमिंग अच्छी करोगे, जब आप हैंडराइटिंग अच्छी लिखोगे, जब आप व्हाट लेड टू द सिचुएशन प्रॉपरली फ्रेम करोगे, व्हाट इज द सिचुएशन में ज्यादा रिसोर्सफुल और लॉजिकल रहोगे. अभी इसमें देखिए, शायद कुछ लोग ये नहीं लिखेंगे घोड़े को शांत किया, पोल को बांध दिया. कुछ लोग गाड़ी में जो फर्स्ट एड होता है उसको नोटिफाई नहीं करेंगे. आपने किया? यस और नो? हर एक बार अलग अलग स्टोरी भले ही सबकी सेम हो, आपकी क्रिएटिविटी, द फ्रेमिंग एंड प्रॉपर आउटकम मैटर करता है. आर यू गेटिंग मी? सो दिस इज वन पिक्चर. नेक्स्ट वन. अभी ये समझ गया. अभी देखते हैं व्हाट इज द आउटकम ऑफ सिचुएशन. वो समझ गया था व्हाट लेड टू द सिचुएशन. 3-4 लाइन व्हाट लेड टू द सिचुएशन. 6 से 9 10 लाइन व्हाट इज द सिचुएशन. अभी ये सब करने के बाद हमें क्या एक्सपेक्ट है? द आउटकम. इतना सब किया किसके लिए किया? आउटकम के लिए. किसी और को मत सोचो. ठीक है? एंड योर स्टोरी विद अ पॉजिटिव एंड रियलिस्टिक रिजल्ट. दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव रिजल्ट एंड रियलिस्टिक रिजल्ट. हमें दोनों चाहिए. रिजल्ट आपके स्टोरी में नेगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हो. रिजल्ट नेगेटिव आया मतलब सेंट्रल कैरेक्टर स्टूपिड है. Are you getting me? So result should always be positive, and positive thinking is the finest trait of an officer. सब बोलते हैं पॉजिटिव बनो, पॉजिटिव बनो. ये ऐसा है, पॉजिटिव एक्शन करोगे ऑटोमेटिकली क्या होगा? पॉजिटिव आउटकम. ओके? एंड रियलिस्टिक रिजल्ट. अभी रियलिस्टिक रिजल्ट मतलब क्या? जो प्रॉब्लम था वो रियलिस्टिक था, उसको सॉल्व करने के बाद आउटकम भी क्या होगा? रियलिस्टिक. सो प्रॉब्लम फ्रेमिंग सबसे इंपॉर्टेंट क्या था हमारा? फिर प्रॉब्लम फ्रेमिंग. दैट्स व्हाई मैं हमेशा तब से बोल रहा था, आप स्टार्टिंग अगर प्रॉपरली आप कर दोगे, एक्शन ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगी. और एक्शन क्लीन हो गई, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली क्लीन आएगा. पॉजिटिव, रियलिस्टिक. Show that your action led to constructive outcome. Okay? Keep it brief, 3 to 4 lines. Avoid abrupt and miraculous ending. Miraculous ending मतलब चमत्कारिक ending. You asked the question that day. Okay? There should not be any miraculous ending. We are not in the DC universe. We are not in the Marvel universe. We are not in the Krish universe. We are not in the Mahabharat universe. We are not in the Ramayana universe. We are in the simple Kaliyug. Simple Kaliyug. Single dimensional. Correct? इसमें abrupt और miraculous ending नहीं होती है. Agree? स्टोरी में भी नहीं होनी चाहिए. Yes? Any question? Okay. The psychologist evaluates your optimism and result oriented mindset. And the outcome में हमेशा एक चीज रखनी है, the central character should not be a reward seeker. सेंट्रल कॅरेक्टरनी कुठलेही रिवॉर्ड सीक नाही केलं पाहिजे, बक्षीस. जब आप इनिशिएटिव लोगे तब आपके दिमाग में रिवॉर्ड रहेगा क्या? नहीं. रिवॉर्ड के लिए इनिशिएटिव लीडर लेता ही नहीं. उसके लिए रिवॉर्ड एक ही है, सिचुएशन सॉल्व होनी चाहिए. करेक्ट? सो द ट्रू लीडर नेवर सीक्स रिवॉर्ड. सो आपके स्टोरी में भी रिवॉर्ड नहीं दिखने चाहिए. ही वॉज अपॉइंटेड एट द स्टूडेंट ऑफ द ईयर फॉर दैट ईयर, या फिर ही वॉज अपॉइंटेड एट द बेस्ट स्टूडेंट फॉर दैट ईयर. फिर आप बोलोगे सर कंपटीशन वाले स्टोरी में क्या करना है? फर्स्ट आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट जहां पे इनिशिएटिव, जहां पे कोई प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व कर रहे हो, रिवार्ड मत देखो. हाँ, कंपटीशन में आप पार्ट कर रहे हो, दे डिसाइडेड टू टेक पार्टिसिपेशन इन
poster presentation, they decided to take participation in science exhibition competition. Of course they won the competition and their college or school felt happy for them, that's okay. But you should not be a reward seeker for the other tasks. किसी की हेल्प कर दी तो उसके पिताजी बहुत अमीर थे, तो सर थोड़ा सा मतलब चंदा, फिर उन्होंने खिसे में से निकाल के 10,000 रुपये दे दिया, लिख दिया आपने. Saved the boy and the boy's parents gave them 1 lakh rupees as reward. That cannot be your story. Got it? Okay. So, general the example. Due to timely action, injured were minimalized and authorities arrived quickly to manage the situation. Rohit and his friends continued to help until the area was declared safe. ये just एक exemplary statement है. असे काहीतरी स्टेटमेंट तुमच्या आउटकम मध्ये पाहिजे. अंडरस्टूड? चलो हमारे जो पिक्चर्स थे उसका तो देखते हैं आउटकम क्या आया था. एक 5 मिनट्स फिर आप जा सकते हो. ओके, पहले वाला इसमें क्या था प्रॉब्लम? शी वॉज गोइंग पासिंग बाय, some boys and girls were sad, so they wanted to start a community library, so she started taking actions. Action का आउटकम क्या आया? Within a month the reading session became regular and the school reopened its library with a न्यू डोनेशन. अभी ये स्कूल की बंद की हुई लाइब्रेरी थी, ये अभी कम्युनिटी लाइब्रेरी. जैसे मैंने बोला हर एक की स्टोरी अलग हो सकती है. कम्युनिटी लाइब्रेरी भी हो सकती है, ग्राम पंचायत की लाइब्रेरी भी हो सकती है, या फिर कोई सिटी में वार्ड की लाइब्रेरी भी हो सकती है, या फिर प्राइवेट लाइब्रेरी भी रिक्वेस्ट करके खुलवा सकते हैं. अंडरस्टूड? दिस वॉज द आउटकम. इसमें आउटकम क्या आया? Soon the lady started getting orders for small stitching work, due to which she started earning some money. मार्केटिंग किया था, सिलाई मशीन लाके दिया था, धीरे धीरे ऑर्डर्स आ गए और वो फाइनेंशियली एम्पावर होना शुरू हो गई. देवयानी and her friends felt happy and satisfied. This should be your approach. Happy, satisfied. That should be the outcome. Not all the time. नहीं तो जबरदस्ती happy, satisfied, happy, satisfied. Right? That should not be the outcome. This is one of the outcomes. Understood? What led to the situation? The old lady, her husband died unfortunately, so Devyani and her friends inquired about her. They motivated her. Then they came to know that she was very good at stitching the things. So what they did, they bought, together they collected the money. They bought some stitching machine. They handed it over to her. Then साथ में मिलके उन्होंने मार्केटिंग भी की उनके लिए, and because of that उनको ऑर्डर आना शुरू हो गया. And then what happened? Slowly the economical empowerment started happening with her, and because of that they felt happy and satisfied. But इस सारी चीजों में क्या दिखा हमें? The central character had officer like qualities. recommend कर दो. Got it? तुम लोगों का भला करो, एसएसबी तुम्हारा भला करेगी. तुम लोगों की हेल्प करो, एसएसबी आपको हेल्प करेगी. तुम जितने ज़्यादा मीन, सेंट्रलाइज अप्रोच वाले, या फिर सिर्फ मेरा खुद का, जितना ज़्यादा आपका एसएसबी में दिखेगा उतना ज़्यादा रिजेक्शन के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे. ओके? गॉट इट? इसमें क्या है आउटकम? रेन वाटर ड्रेन क्विकली. The residents soon started using the road without a problem. In the case of drainage, the drainage water drained out quickly, and soon people started using the road. Understood? इसमें क्या है outcome? After informing the owner's son and ensuring proper care, Ritik reported the accident spot to traffic authorities and resumed his daily work after feeling satisfied. किसी को हेल्प करके क्या पैसे थोड़ी चाहिए किसको? अंडरस्टूड? दिस शुड बी योर अप्रोच. दिस लुक्स लाईक द आउटकम. समजलं तुम्हाला? व्हॉट लेड टू सिच्युएशन कसं दिसलं पाहिजे, व्हॉट इज द सिच्युएशन कसं दिसलं पाहिजे, आणि आउटकम कसं दिसलं पाहिजे. लक्षात येत आहे? येस और नो? नाउ समरी फॉर टुडेज लेक्चर. एट द बिगिनिंग एनालिटिकल एबिलिटी दिखनी चाहिए. क्या प्रॉब्लम एनालाइज किया. एट द मिडल
प्लानिंग एंड एक्शन दिखनी चाहिए, एक्चुअल एक्शंस, एंड एट द एंड व्हाट इज योर अचीवमेंट। तो जब आप बिगिनिंग में टारगेट रखते हो, टास्क रखते हो, ऑटोमेटिकली मिडल सेक्शन में प्रॉपरली आप एक्शन रखोगे और बाद में ऑटोमेटिकली विथ वेरी गुड एक्शंस यू विल गेट वेरी गुड आउटकम्स। अंडरस्टूड? मैं दूंगा आपको बाद में राइटिंग के लिए। ओके, राइट द स्टोरी ऑन इट, आप जा सकते।